और बीजेपी राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेगी। ज्ञापन देने राजभवन पहुंची बीजेपी। कानून व्यवस्था को लेकर ज्ञापन दिया गया। बढ़ते महिला अपराध को लेकर यह ज्ञापन दिया गया। सरकार की कार्यशैली के खिलाफ यह ज्ञापन है। प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के नेतृत्व में ज्ञापन दिया जा रहा है। राजेंद्र राठौड़, अशोक परनामी, अरुण चतुर्वेदी, दिया कुमारी का प्रतिनिधिमंडल ज्ञापन भाजपा मुख्यालय में फिलहाल ये लोग एकत्रित हो रहे हैं और उसके बाद राज्यपाल को यह ज्ञापन सौंपा जाएगा। अब जनता का ध्यान बटाने के लिए षड्यंत्र पूर्वक राष्ट्रवादी संगठनों की तरफ अपने बंदूक की नाल को कर रही है। राष्ट्रवादी संगठन के उत्कृष्ट उद्देश्यों को धूमिल करने की कोशिश में बिना किसी परिवाद के, बिना किसी शिकायतकर्ता के, बिना किसी लेन देन के, जो हाल ही में एसीबी ने मुकदमा नंबर 129 बनाया है, जिसमें तथाकथित परिवादी खुद ये कहता है कि उससे किसी प्रकार की लेन देन की बात नहीं हुई और उसके बाद भी मुकदमा बनाकर एक राष्ट्रवादी संगठन के प्रदेश प्रमुख का नाम लिखना और दूसरी तरफ भ्रष्टाचार में लिप्त जो लोग हैं जिनको रंगे हाथ पकड़ा गया उनके अभियोजन स्वीकृति को रोकना, इन सारी बातों को लेकर हम आप संवैधानिक प्रमुख महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन देने जा रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता बाबूलाल धायल के साथ। बाबूलाल, बीजेपी के बड़े और दिग्गज चेहरे राज्यपाल से मिलने जा रहे हैं, ज्ञापन सौंपेंगे, क्या कुछ रहेगा इस ज्ञापन की हाइलाइट्स में? बाबूलाल, मेरी आवाज मिल रही है आपको? एक बार फिर से कोशिश करेंगे बाबूलाल से बात करने की। तो फिलहाल सांसद दिया कुमारी, राजेंद्र राठौड़, सतीश पूनिया जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के, ये तमाम दिग्गज राज्यपाल के पास पहुंच रहे हैं। और यह खबर बीकानेर से है। गजनेर में गोचर भूमि पर गदर जमीन को लेकर जमकर बवाल हुआ। आमने सामने ग्रामीण और पुलिस बिजली के खंभे का विरोध कर रहे थे। ग्रामीण सीमा ज्ञान की ग्रामीण मांग कर रहे हैं। ग्रामीणों और पुलिस में धक्का मुक्की भी हुई। राजस्व तहसीलदार हरि सिंह और सीओ महावीर प्रसाद मौके पर मौजूद है। ये बीकानेर की तस्वीरें हैं जहां पर ग्रामीण और पुलिस आमने सामने है। गोचर भूमि का ये मामला है। गजनेर की ये तस्वीरें हैं। जमीन को लेकर ये बवाल मचा हुआ है और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक पुलिस और ग्रामीणों के बीच में धक्का मुक्की भी खबरें आ रही हैं। सतवीर सिंह हमारे बीकानेर संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। सतवीर, क्या है ये पूरा मामला? आपको बता दें कि ये गोचर भूमि के जो को लेकर ये जो विवाद है, इसके साथ 220 जो केबी लाइन लगाने की जो बात है वो सामने है, जिसके बाद में किसानों ने और यहाँ पर विरोध अपना शुरू किया था और जो धरना है वो महिलाओं द्वारा दिया जा रहा था। वहीं पर कल जो जाब्ता है वहाँ पर मौके पर पहुंचा था और लोगों से समझाइश करने का जो दौर है वो यहाँ पर चला था, लेकिन काफी देर तक समझाइश के बाद भी मामला सुधरा नहीं था। और अभी आज की बात कर लें तो आज भी जो पुलिस जो जाब्ता है जो ग्रामीण थे वो पुलिस से उनसे वाद विवाद हो गया और ये आमने सामने हो गए। इस दौरान जो पुलिस और जो महिलाएं थी उनसे काफी बहस भी और धक्का मुक्की का जो दौर है वो भी शुरू हो गया। फिलहाल जो ग्रामीणों ने और महिलाओं ने आरोप लगाया कि जिस तरीके से जो घटनाक्रम और दबाव की तरह काम किया जा रहा है वो गलत है। ऐसे में जो उन्होंने मांग की है कि जो गोचर भूमि की जो सीमा है उसका पूरी तरीके से नाप लिया जाए ताकि इस तरह की जो घटना है वो ना हो। फिलहाल मौके पर जो पुलिस का जो जाब्ता है वो मौजूद है और अब पूरी तरीके से जो शांति है वहाँ पर है। फिलहाल ग्रामीणों में काफी आक्रोश दिखाई दे रहा है। सतवीर, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद।
और सीएम ने एक बार फिर से केंद्र पर निशाना साधा है। एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, चुनाव आते एजेंसियां एक्टिव हो जाती है। सीएम ने ट्वीट कर ये निशाना साधा है। जब भी किसी प्रदेश में चुनाव आते हैं या फिर राजनीतिक संकट पैदा किया जाता है तो विशेष निर्देशों के साथ सीबीआई, इनकम टैक्स और ईडी को एक्टिव कर दिया जाता है। यूपी में चुनाव पास आते सीबीआई ने छापेमारी करना शुरू कर दिया। पहले पश्चिम बंगाल, राजस्थान, मध्य प्रदेश और कर्नाटक इत्यादि राज्यों में भी इन संस्थाओं का दुरुपयोग हो चुका है। इन सभी केंद्रीय संस्थाओं की विश्वसनीयता मोटे तौर पर वर्षों तक निष्पक्ष तरीके से काम करने की रही थी, लेकिन जिस तरह भाजपा अपने राजनीतिक एजेंडे पूरे करने के लिए इन एजेंसियों को निर्देश दे रही है, उनसे इनकी साख बर्बाद हो गई है। अलवर जिले के मुंडावर कस्बे में पेयजल की समस्या गहरा गई है। इसको लेकर महिलाओं का गुस्सा फूट पड़ा है। 3 किरूड़ी गांव के पार 8, 10 और 11 की महिलाएं अपनी समस्या को लेकर एसडीएम दफ्तर पहुंची। यहां इन महिलाओं ने खाली मटके और बर्तनों के साथ प्रदर्शन किया। इसके बाद प्रदर्शनकारियों ने अपनी मांगों को लेकर एसडीएम को ज्ञापन भी सौंपा और समस्या के जल्द समाधान की मांग की। सरपंच को नहीं बताया, सरपंच के पास गए थे, कोई नहीं सुनाई। गंगानगर के जीवनदायिनी गंग नहर के किनारे बसी दर्जनों ढाणियों में पेयजल की समस्या है। यहाँ के लोगों को अपनी जान जोखिम में डालकर गंग नहर में उतरकर बाल्टी से पानी भरना पड़ता है। ग्रामीणों का कहना है कि ग्राम पंचायत की ओर से पाइपलाइन डालने का काम शुरू किया गया है, लेकिन उनमें पानी पहुंचने की संभावना कम ही नजर आती है। ग्रामीणों का कहना है कि कई बार जनप्रतिनिधियों और प्रशासन से गुहार लगाई गई है, लेकिन आज तक उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। साथ ही गांव वालों का कहना है कि यहां जिले से पंजाब की सीमा लगती है, जहां सरेआम गंग नहर से पानी चोरी किया जाता है, लेकिन इस चोरी को रोकने वाला कोई नहीं। पीने के पानी के लिए किसान अपना नहर से कोई जुगाड़ करता है, बाल्टी से निकाल रहा है या कोई छोटी मोटी पाइपें लेके पानी ले रहा है। तो ये जो सिंचाई विभाग के अधिकारी है, ये इन पाइपों को उखाड़ देते हैं और ये मानो कि समय समय अभद्र व्यवहार भी किया जाता है। डाणी वालों को डराया जाता है, धमकाया जाता है। हम नहर के किनारे बैठे हैं, फिर भी आज हमारी ये हालात है कि हम पीने का पानी है वो नहर में बाल्टियों से ले रहे हैं। पाइप लगा ली तो हम पानी के चोर मानने जा रहे हैं, भी चोर है हम। पानी को लेके समस्या यही है, भी ये पीने का पानी जो है नहर में से भरना पड़ता है। तो उसके लिए हमने एक आधा इंची पाइप लगा के उसके आगे टूटियाँ लगा रखी है। जब जरूरत हो 4 बाल्टी या 5 बाल्टी पानी निकालना हो तो उसको खोल के निकाल लेते हैं, क्योंकि सीधा साधारण औरतें ज़्यादा काम करती हैं हमारे समाज में। कपड़े धोने का है या पशुओं का जो है, तो अगर नहर के अंदर से पानी निकालेंगे तो इसके अंदर आगे भी 2-4 वारदात हो चुकी है। नहर तो डर तो लगता है भाई साहब जी, फिर मजबूरी में पानी तो जाना पड़ता है पीने के लिए। पानी तो है नहीं पीने के लिए। हाँ जी। और जब नहर बंदी आती है, नहर सूखती है हर साल 2-2.5 महीने, तो फिर पानी के टैंकरों से डलवाते हो? हाँ जी, वो 2 टैंकरों से। ये खबर अजमेर में बेरोजगारों के प्रदर्शन की। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के बैनर तले आज प्रदेश में विभिन्न जिलों से आए बेरोजगारों ने विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में हो रही देरी के विरोध में राजस्थान लोक सेवा आयोग के बाहर प्रदर्शन किया और सचिव को ज्ञापन देकर मांगों पर 1 सप्ताह में निस्तारण का अल्टीमेटम दिया। महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष उपेन्द्र यादव ने कहा कि वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2018 की पिकअप लिस्ट अभी तक जारी नहीं होने से अभ्यर्थियों में काफी निराशा और हताशा बढ़ रही है। इसके अलावा भी कॉलेज व्याख्याता भर्ती परीक्षा के साथ ही आरएएस परीक्षा 2021 की भर्ती भी जल्द ही जारी करने की मांग की गई है। जब 24 तारीख को ही जब बीकानेर के द्वारा वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2018 के 621 पदों के फॉर्म आ चुके थे, फिर भी अभी तक उसकी 10 दिन बीत चुके हैं, अभी तक सूची जारी नहीं है। तो इसमें बेरोजगारों में आक्रोश था। आज हमने प्रदर्शन किया और मांग की है और उन्होंने आश्वासन दिया जल्द से जल्द जारी होगा। यदि जल्द जारी नहीं होता है, हम 7 दिन का अल्टीमेटम दे रहे हैं। यदि 7 दिन में नहीं होता है तो हम वापस बड़ी संख्या में आरपीएससी का घेराव करेंगे। सालों से ठगी के लिए बदनाम भरतपुर के मेवात इलाके के टटलूबाज अब लोगों के सेक्सटॉर्शन के जाल में फंसा रहे हैं। पूरे इलाके में धंधा तेजी से फल फूल रहा है और ठगों के वारे न्यारे हो रहे हैं। पहले ठगी का जाल, अब हनी ट्रैप वाली चाल। ऑनलाइन ठगी से लेकर सेक्सटॉर्शन का जंजाल। कम पढ़े लिखे वसूल रहे बड़े बड़ों से माल। इस खेल पर कब नकेल, ये सबसे बड़ा सवाल।
भरतपुर का मेवात का इलाका यानी ठगों का मुफीद ठिकाना। देश में ऐसा कोई कोना नहीं होगा जिस कोने में मेवात के ठगों ने अपना जाल नहीं फेंका होगा और लोगों को फांसा नहीं होगा, वो भी घर में बैठे बैठे। बड़े से बड़े अधिकारी इनके ऑफर्स के झांसे में आकर इनके शिकार हो जाते हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों में धंधेबाजों ने अपने धंधे का तरीका थोड़ा सा बदल दिया है। ये टटलूबाज OLX के नाम पर या सोने का लालच देकर लोगों को अपना शिकार तो बनाते ही हैं, अब हनी ट्रैप वाली चाल भी चल रहे हैं जिसे सेक्स टॉर्शन कहा जा रहा है। यानी सोशल मीडिया पर अश्लील कॉल कर किसी व्यक्ति का आपत्तिजनक हालत में वीडियो बना लेना और फिर उसे ब्लैकमेल कर पैसे वसूलना। आप फेसबुक के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी जाती है, सामने वाला फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेता है और उस रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने के बाद उससे डायरेक्ट वीडियो चैट की जाती है। वीडियो चैट के माध्यम से उसका जो स्क्रीनशॉट ले लिया जाता है, वो वीडियो रिकॉर्डिंग कर ली जाती है, उस आदमी का चेहरा आ जाता है और फिर उसमें एक छोटी सी क्लिप जोड़ के सेक्स की और फिर वो उसको वापस भेजी जाती है कि आपका ये अमुक वीडियो जो है हमने तैयार किया है, आप देख लें और हमें इतने पैसे दें। यदि आपने पैसे नहीं दिए, रुपए नहीं दिए, तो हम आपका ये ऑनलाइन इसको वीडियो को जारी कर देंगे। भरतपुर के करीब 6 थाना इलाके के गाँव में ये धंधा खूब फल फूल रहा है, जहां घर बैठे ये ठग देश भर के लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। सबसे बड़ी बात कि इन धंधेबाजों में अधिकतर अनपढ़ या कम पढ़े लिखे हैं। लेकिन शातिर इतने कि बड़े से बड़े अधिकारी और राजनेता भी इनके चंगुल में आसानी से फंस जाते हैं। कई बड़े मामले सामने आने के बावजूद भरतपुर पुलिस इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर पाई है। सच्चाई तो ये है कि पुलिस इन इलाकों में जाने से भी कतराती है। कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि छापेमारी करने गई पुलिस को पीठ दिखाकर अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ता है। हालांकि पुलिस का दावा है कि वो पूरी तत्परता से कार्रवाई करती है और दूसरे राज्यों से आने वाली पुलिस का भी सहयोग करती है। उस संबंध में पुलिस द्वारा जो है समय समय पर कार्रवाई की जाती रही है। इस संबंध में हमारे द्वारा प्रिवेंटिव एक्शन के तौर पर जब भी रूटीन चेकिंग के दौरान हमें कोई संदिग्ध व्यक्ति दिखाई देता है जिसके पास मोबाइल है, उसके मोबाइल को हम लोग चेक करते हैं। ठगों के पास ना तो अवैध हथियारों की कमी है और ना ही लोगों की। गांव में पुलिस के आने की खबर जैसे ही फैलती है, पूरा गांव जमा हो जाता है। फिर क्या, जिसके हाथ में जो लगता है वो लेकर पुलिस वालों के ऊपर चढ़ बैठते हैं। यहाँ तक कि पुलिस गिरफ्त में आए लोगों को भी छुड़ा लेते हैं। जो ठग पुलिस की गिरफ्त में आ भी जाते हैं, उन्हें कोई बड़ी सजा नहीं होती और उनका धंधा फिर शुरू हो जाता है। इस प्रकार की वारदात में और ये सीधी तस्वीरें एयरपोर्ट से, जहां पर कांग्रेस प्रदेश प्रभारी अजय माकन पहुंचे हैं। इनको लेने के लिए तमाम दिग्गज यहां पर मौजूद हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ममता भूपेश आपको नजर आएंगी। इसके अलावा यहां पर कांग्रेसी कार्यकर्ता भी उनका माला पहनाकर स्वागत कर रहे हैं। जयपुर एयरपोर्ट से सीधी तस्वीरें और 3 बजे सीधा पीसी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, पीसीसी जाएंगे और महंगाई को लेकर क्या कुछ केंद्र के खिलाफ रणनीति तैयार होगी, उसको लेकर चर्चा की जाएगी। फिलहाल अजय माकन जयपुर पहुंच चुके हैं। एयरपोर्ट से सीधी तस्वीरें। रफीक खान एमएलए आपको तस्वीरों में यहां पर नजर आएंगे, जो उनको रिसीव करने के लिए यहां पर पहुंचे। मंत्री ममता भूपेश भी यहां पर मौजूद हैं। दूसरे कांग्रेसी कार्यकर्ता तस्वीरों में साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। लाइव तस्वीरें जयपुर एयरपोर्ट से।
और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता सचिन कुमार भी बने हुए, उनसे बात करते हैं। सचिन, मीडिया से मुखातिब नहीं हुए अजय माकन? बिल्कुल, देखिए मीडिया से मुखातिब नहीं हुए हैं क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक निर्धारित समय का 3 बजे के आसपास तय किया गया, जिसके बाद वो मीडिया से बात करेंगे। और फिलहाल यहाँ से उसका काफिला है वो रवाना होगा। अजय माकन देखिए पहले भी आते रहे हैं प्रदेश में, लेकिन आज जो उनकी कह सकते हैं कि जो अगुवाई थी वो बहुत भव्य तरीके से की गई। पीसीसी की मौजूद थे और एयरपोर्ट के बाहर कार्यकर्ताओं की भीड़ जो है वो जबरदस्त तरीके से मौजूद थी। कारण ये है कि प्रदेश में अभी नियुक्तियां होना शेष है। प्रदेश में बड़े स्तर पर जो है पॉलिटिकल नियुक्तियां होनी है। ऐसे में निर्दलीय विधायक से लेकर कांग्रेस के विधायक तक जो है वो एयरपोर्ट के अंदर मौजूद है। एयरपोर्ट के बाहर बड़ी संख्या में उनके समर्थक थे, खास करके जो जिला अध्यक्ष के दावेदार हैं वो तमाम तरह के लोग अपना शक्ति प्रदर्शन करने आज माकन के पास यहाँ पर पहुंचे थे। और बड़ी संख्या में आज माकन को यहाँ पे जो है लोग उनके स्वागत के लिए आए थे, क्योंकि हर किसी को ये उम्मीद है कि जो प्रदेश में नियुक्तियां होगी या प्रदेश के अंदर जो राजनीतिक नियुक्तियां होनी है या मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, उसको लेकर कहीं ना कहीं हर कोई अपनी जो है प्रेजेंस अजय माकन के सामने रख रहा है। बिल्कुल सचिन, अंदाजा लगाया जा सकता है जब 3 कैबिनेट स्तर के मंत्री अजय माकन को लेने के लिए पहुंचे हो, चाहे वो मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा हो या प्रताप सिंह खाचरियावास या मंत्री ममता भूपेश, तमाम बड़े दिग्गज नेता एयरपोर्ट पर उनको लेने के लिए पहुंचे हुए हैं। और जो कार्यकर्ता यहां पर सैकड़ों की तादाद में नजर आ रहे हैं वो भी जैसा कि आपने बताया कि नियुक्तियों का मामला है, इसलिए भी इस स्वागत को किया जा रहा है। साथ ही साथ एक और बात सचिन यहां पर जो है वो साफ तौर पर देखने में आई है कि लगातार मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश की जनता से गुहार लगा रहे हैं कोविड-19 की गाइडलाइंस की पालना को लेकर, और यहां पर जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग भी बिल्कुल नजर नहीं आई। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए सचिन आपका बहुत शुक्रिया। और इस वक्त की बड़ी खबर, फीस बढ़ोतरी पर छात्रों का विरोध प्रदर्शन। नरेंद्र कृषि यूनिवर्सिटी का यह पूरा मामला है जहां पर फीस बढ़ोतरी को लेकर छात्रों का विरोध चल रहा है। पिछले 7 दिनों से छात्र धरने पर बैठे हैं, प्रदर्शन करके राहगीरों से भीख मांग रहे हैं। राजभवन घेराव की भी चेतावनी दी गई है। आते जाते लोगों से ये छात्र बैठकर भीख मांग रहे हैं। फीस बढ़ोतरी पर छात्रों का ये प्रदर्शन है। पिछले 7 दिनों से ये धरने पर बैठे हैं और ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि अर्धनग्न अवस्था में ये लोग अपने ही शर्ट को झोली बनाकर आम जनता के आगे, रास्ते में आते जाते लोगों के आगे भीख मांगने की कोशिश कर रहे हैं। दिनेश हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। दिनेश, देखा जा सकता है तस्वीरों के जरिए कि छात्र जो है वो अपने शर्ट को झोली बनाकर आते जाते लोगों को रोककर भीख मांग रहे हैं। पिछले 7 दिनों से धरने पर बैठे हैं। क्या कुछ कहना है कॉलेज प्रशासन का? अब बिल्कुल आसिफ, देखिए स्टूडेंट्स में आक्रोश है और आक्रोश इसलिए कि बीच सत्र में फीस बढ़ा दी गई है। तकरीबन 45% फीस जो है वो बढ़ाई गई है और इसके चलते स्टूडेंट्स में आक्रोश है। लगातार विरोध प्रदर्शन इनके द्वारा किया जा रहा है। तकरीबन 7 दिन हो गए हैं धरने पर बैठे हुए स्टूडेंट्स को, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन की अगर बात करें तो वो कोई सुध नहीं ले रहा है। अभी भी जो है वो स्टूडेंट्स लगातार आरोप लगा रहे हैं कि प्रबंधन जो है विश्वविद्यालय का वो अपनी हठधर्मिता पर अड़ा हुआ है और ये कोरोना काल है। इस कोरोना काल में सबकी आर्थिक स्थिति जो है वो डामाडोल है। इस दौरान अगर फीस में बढ़ोतरी की जाती है और वो भी 45। बिल्कुल दिनेश, अंदाजा लगाया जा सकता है। देखते हैं यूनिवर्सिटी प्रशासन इस पूरे मामले पर क्या टिक लेती है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।